डिजिटल गोल्ड जब आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल रजिस्टर्ड वेबसाइट से आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं रजिस्टर्ड एजेंसी से, तो जितने का आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा उतने का गोल्ड रिजर्व रख लिया जाता है कहीं पे। और जो अभी अनिल जी बता रहे थे कि अलग अलग ज्वेलर्स या फिर सोने के ट्रेडर ने अपने ऐप जो किए हैं, उस ऐप के जरिए जो डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, उस डिजिटल गोल्ड के एवज में फिजिकल गोल्ड रखा गया है कि नहीं रखा गया उसका कोई हिसाब किताब है नहीं। इसीलिए सेबी ने कहा कि भाई ऐसे बतेरे चलते सड़क छाप ऐप का भरोसा ना करें, जहां से आप खरीदें वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ताकि आप जो डिजिटल गोल्ड माले आपने 1 करोड़ का या 10 लाख का डिजिटल गोल्ड ले लिया, तो 10 लाख का पेपर गोल्ड आपके पास आ गया, लेकिन 10 लाख का गोल्ड उसने कहीं रिजर्व रख लिया है जो रेगुलेटर की नज़र में रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, डिजिटल गोल्ड से मनाही नहीं है, लेकिन वैसे डिजिटल गोल्ड से मनाही है, ऐसे ऐप से मनाही है, ऐसे प्लेटफॉर्म से मनाही है जो प्लेटफॉर्म पे किसी की नज़र नहीं होती, रेगुलेटर के दायरे से बाहर आते। पर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो मुझे लगता है डिजिटल गोल्ड तो है ही है, जो एमएमटीसी का अनिल जी ने बताया। उसके अलावा ईटीएफ्स बहुत ही पॉपुलर एक मैकेनिज्म बन के आ रहा है, और जिस तरीके से एएमसीज इसमें पोर्टफोलियो बिल्ड कर रही हैं, और वो भी रिजर्व रखते हैं, जो आपने कहा जितना वो इन्वेस्ट कराएंगे उतना उनको रखना पड़ेगा। इनफैक्ट इसी वजह से पीछे आप देख रहे होंगे कुछ दिन के लिए, जब कुछ हफ्ते पहले की बात है, सिल्वर ट्रेडिंग को रोक दिया गया था, क्योंकि उनके पास वो गैप बहुत आ गया था, जो कमोडिटी एक्सचेंज पे प्राइस थी और जो एक्चुअल प्राइस थी। हालांकि इसमें एक चीज़ और जोड़ भी दें कि ये जो फिजिकल गोल्ड जो कह रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि छूने में बड़ा मजा आता है, देख लेते हैं फिर रख लेते हैं, कई लोग अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी भी घर से बाहर जाने का मन होता है तो हमेशा डर रहता है कि पता नहीं घर में गोल्ड रखा गया है। कई लोग लॉकर में गोल्ड रखते हैं कि सुरक्षित रहेगा, तो ये बता दूं कि लॉकर में आप गोल्ड रखें, कैश रखें, उसकी कोई गारंटी बैंक आपको नहीं देता है। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं संक्षिप्त में काम की बात, जो आपके दिल में तब से तड़प रही होगी चीज़ की, भाई ये तो मुद्दे की बात कर ही रहे हैं कि गोल्ड खरीदें कि बेचें। कोहली साहब फटाफट। मुझे लगता है अगर आप लंबे वक्त के निवेशक हैं, आपको आपके पोर्टफोलियो में 20% गोल्ड आप रख सकते हैं 20% लंबे वक्त के लिए। देखिए, मैं शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं मेरे, उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है, जो सुबह लेके शाम को बेचते हैं, अगले दिन बेचते हैं। पर आप 2 से 5 साल के लिए रख रहे हैं, आपको गोल्ड जरूर ही रिटर्न देके देगा। क्यों देगा? कोई हम ज्योतिषी नहीं है, कोई हम वो नहीं है। जो हमने कारण अभी डिस्कस किए, वो कारण स्वयं उस तरफ चले जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अनिल जी एकदम गोल्ड जो है, गोल्ड में निवेश कभी भी छोटे ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए होता ही नहीं है। छोटी अवधि के लिए निवेश करना है तो आप स्टॉक मार्केट में चले जाइए, ऑप्शंस फ्यूचर्स कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहां पर आप गोल्ड खरीदिए और 10 साल, जैसे हमने कहा ना 10 से 15 साल का रिजर्व है हमारी धरती पर अभी, आप 10 से 15 साल बैठ जाइए चुप से लेकर के, आपको बहुत आगे दिखाई देगा। मान लिया किसी के पास शेयर है, किसी के पास गोल्ड है, उसको पैसे की जरूरत है, शेयर में 100% रिटर्न है, गोल्ड में 100% रिटर्न है, क्या बेचे? गोल्ड बेचे कि शेयर बेचे? आप शेयर बेचिए, गोल्ड मत बेचिए। कोहली साहब? बिल्कुल, मैं भी अनिल से इस बात के लिए सहमत हूं कि आप गोल्ड पर भरोसा कर सकते हैं। उल्टा सवाल किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, उसको शेयर खरीदना चाहिए, गोल्ड खरीदना चाहिए? अभी कभी मुझे लगता है फिर तो बैलेंस करके चलना चाहिए, क्योंकि नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, एक इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है। और लक्ष्मण, एक बहुत जरूरी बात हम करना भूल गए, आपकी इजाजत से मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस दुनिया भर में बन रही है ना, आप देखिए न्यूक्लियर टेस्टिंग पहले टाबू था, नाम भी नहीं लिया जाता था, आज खुलेआम उसकी बात की जा रही है। और न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, वर्ल्ड वॉर पहले कहां जिक्र हुआ करता था लक्ष्मण, आज वर्ल्ड वॉर की खुलेआम बात होती है। ये जो 2 शब्द हैं, वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर, ये गोल्ड के दोस्त हैं। अच्छा हो, माना अच्छा हो या बुरा हो, समहाउ गोल्ड को अशांति पसंद है। अगर अशांति की बात होगी तो सोना चांदी ऊपर